गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.4 और प्रश्न संख्या फर्स्ट। पहला क्वेश्चन देखिए और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भी बना रहे हैं, उसको देखिए। बहुत ही सुंदर सवाल है और सबको बन जाएगा। फटाफट निकालिए कॉपी कलम, मैथ पढ़िए सवाल को। 3 और बिंदु B 3,7 को जोड़ने वाली रेखा को 2x + y - 4 पर बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या सवाल कह रहा है। चलिए तो देखिए, बिंदु दिया हुआ दूगो, एक बिंदु A है, एक बिंदु ये है। इसका नाम A है, इसका नाम B है। इसकी निर्देशांक दिया हुआ है 2, -2। इसके निर्देशांक दिया हुआ है 3,7। समझ गया, ये यहाँ से यहाँ मिला हुआ है, जोड़ दिया गया है। अब क्या कह रहा है, जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये जो रेखा जोड़ा हुआ है AB को जोड़ा है, उस रेखाखंड को 2x + y - 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात कीजिए। एक बिंदु यहाँ है, एक रेखा इसको विभाजित कर रहा है। एक रेखा क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है 2x + y - 4 बराबर 0। इस रेखा जो ये विभाजित जो कर रहा है, इसका समीकरण ये मान के चलो, ये P बिंदु पे विभाजित कर रहा है। P बिंदु पे विभाजित कर रहा है, तो ये P बिंदु पर किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है, ये समीकरण किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वही अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। समझ में आया? तो चलिए इस यहाँ पे जो अनुमान लेते हैं कि K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, तो ये हो गया M/N। यहाँ भी कौन सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र। समझ में आया? मान लिए कि K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। समझ गया, यही कह रहा निकालने के लिए। लिखो, माना बिंदुओं A 2, -2 और B 3,7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 बराबर 0 K अनुपात 1 में विभाजित करती है तथा दोनों प्रतिच्छेद बिंदु P × x, y है। P निर्देशांक x, इसको मान लेते हैं x, y। ये P निर्देशांक x, y है। समझ गया? तो इसको किस तरह बनाएंगे, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। विभाजन सूत्र से जानता है ना, विभाजन सूत्र बोलो जल्दी, क्या होता है? mx2 + nx1 बटा में m + n, my2 + ny1 बटा में m + n। ये भी लिख सकते हो, एक और सूत्र लिख सकते हो, यानी कि n के जगह इसको m2 ले लेते हैं, n के जगह n1 ले लेते हैं, m1। इसको n के जगह इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, या इसको m2 मान लो, इसको m1 मान लो, वो भी मान सकते हो। तो वो भी फार्मूला बैठा सकते हो, m2 m1 वाला। चलिए यहाँ पे किस बिंदु को ये विभाजित कर रहा है ना, P, तो P निर्देशांक यानी P, x इसको विभाजित कर रहा है। तो m2 कितना है, m कितना है, m देखो, m है K गुना x2 तुमको हो गया, इसको मान लो x1 y1, x2 y2, तो x2 हो गया 3 प्लस n कितना है 1 गुना
x1 कितना है 2 बट्टा में k प्लस 1 कॉमा y2 माइनस 2 y2 के लिए पहले m लो, पहले m है k गुना माइनस 2 प्लस n 1 गुना y1 कितना है माइन, ये तो 7 है रे, यहाँ पे 7 है, y2 7 है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 बट्टा में k प्लस 1। आगे देखो, नीचे ही ले लेते हैं, यहाँ पे गुना करोगे तो 3k प्लस में 3 बट्टा में k प्लस 1 कॉमा, यहाँ पे देखो, यहाँ गुना करोगे 7k अब माइनस प्लस माइनस 2 अब बट्टा में k प्लस 1। यहाँ आया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, 2 गुना 1 कितना होगा 2 ये होगा, यहाँ पे 3 लिख दिए। अब देखो ये क्या है हमारा x है, ये क्या है y है। अब ये मान पे बैठाते हैं इसको इस पे हम बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कोष्ठ के अंदर 3k प्लस 2 बट्टा में k प्लस 1, बीच में प्लस है तो प्लस y का मान बैठा दो 7k माइनस 2 बट्टा k प्लस 1। यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लो, इसको जोड़े में ले लो, माइनस कितना है 4 बराबर में क्या है 0। यहाँ पे देखो आगे, मान के चलो ये इधर गुना में है, इधर चला जाएगा तो भाग में, तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 2 बट्टा में k प्लस 1, अब प्लस में हो जाएगा 7k माइनस 2 बट्टा k प्लस 1 बराबर माइनस 4 बराबर 0। अब इधर थोड़ा सा बनाते हैं, 3k प्लस 2 बट्टा k प्लस 1 प्लस में 7k माइनस 2 बट्टा में k प्लस 1 बराबर में, ये जब माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नीचे से एलसीएम लेगा तो क्या आएगा बोलो जल्दी, इसका एलसीएम ले लो, 4 को भी इधर ही रख लो, कोई बात नहीं, 4 को भी इधर ही रख लो, अभी यहाँ पे एलसीएम 1 हो गया, k प्लस 1। अब देखो k प्लस 1 से भाग देगा ऊपर में तो उतने नहीं रहेगा, 3k प्लस 2 प्लस में हो जाएगा 7k माइनस 2, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, इन दोनों के साथ गुना होगा 4k और प्लस 4, इस साइड हो जाएगा 0। अब ये इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये भी आ जाएगा 0। 3k प्लस 2 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 4, जोड़ दो, 7 और 3 कितना हुआ 10, यानी 10k माइनस 4k, और यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों क्या हो गया कट गया, प्लस में क्या बचा 4 बराबर 0, 10 में से 4k घट गया तो कितना बचा 6k बराबर माइनस 4,
बचा के बराबर -4/6, ये कट के कितना आ रहा है -2/3। इतना नहीं है ना, थोड़ा सा देखो कहाँ मिस्टेक हुआ है। 2x यहाँ तो मान यहाँ तक सही है, 2x यानी 2x इसमें नहीं है, तो ये 2x इसके साथ गुना हो जाएगा, कॉमन में नहीं है, कॉमन में रहता तो उस साइड जाता हम। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे दो 2, यहाँ पे गुना करो, इसको करो 2 से गुना, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 से जब गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस में 12, या मान के चलो यहीं पे इसको रहने दो, 2 को यहीं पे रहने दो बाहर इसके साथ। इसके साथ 2 को रहने दो, और ये तो इसके साथ गुना में है ना, ये 3 के प्लस 2 के साथ इसके साथ गुना है, तो यहाँ पे एलसीएम जो लिया है, तो यहाँ जो ये 2 है इसको ले लो यहाँ पे गुना के रूप में, समझ गया। अब यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 6k, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 7k -2 -4k + 4। यहाँ पे भी गुना में है ना, तो गुना ये था गुना में, देखो यहाँ भी ये गुना में है, यहाँ भी क्या है, ये गुना में है, तो इसको भी यहाँ पे गुना कर दो, चाहे रखना है तो वैसे रखो। इसको गुना करके इतना लिख दिया, ये तो जैसे है वैसे उतर गया, इसको भी गुना कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 4k, बाहर में माइनस है, अंदर में गुना होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा 1, 4 से गुना होगा -4 हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो तो ये माइनस में है, ये प्लस में, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 6k और 7k, कितना होता है 7 6 13k -4k बराबर में हो गया 0। 4 यहाँ पे देखो फिर, यानी कि 13k में से 4k घट गया तो कितना बचा 9k बचा। ये 2 तो यहाँ बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है ना, ये 2 के जो है इधर ले आओ, तो ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, +2 के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले आओ 2 और नीचे में 9 की जगह ये हो गया 2/9। इसका अनुपात जो हुआ है 2:9 हुआ, 2:9 में विभाजित कर रहा है, 2:9 में, 2:9 में विभाजित कर रहा है। सिर्फ अनुपात कह रहा था निकालने के लिए, ये p का निर्देशांक नहीं, xy ये नहीं निकालने के लिए कह रहा था, सिर्फ कह रहा था कि अनुपात निकालने के लिए। सवाल में तो अनुपात हम निकाल दिए, आए समझ में। सवाल में यहाँ तो हुआ था, देखो ये था x के साथ में गुना में 2, तो x के साथ गुना करते, और हम क्या किए थे x को इसको कॉमन में ले लिया, सब के बाहर कर दिए थे, और उस साइड भेज दिए थे, 0 हो गया था, इसलिए हमारा सवाल यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। तो इसको हम x के साथ गुना में ले लिए, फिर आगे बढ़ गए, सवाल मिल गया। कोई दिक्कत? जो नहीं बनाया उतार लो 23 से, जल्दी उतारो। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर 2 देखो, प्रश्न संख्या 2। चलिए तो अब देखिए प्रश्न संख्या 2, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में क्या कर रहा है, संबंध ज्ञात करने के लिए। और यदि बिंदु दिया हुआ है x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखी है,
तीन को बिंदु दिया है, तीनों का रहा संरेखी है, तो x, y में संबंध बताने के लिए x, y में संबंध। मान के चलो एक रेखा है, इस पे तीन बिंदु है, a है, तुमको x, y, b बिंदु दिया हुआ है 1, 2 और c बिंदु दिया हुआ है 7, 0। अब क्या कह रहा है सवाल कि संरेखी है, क्या कह रहा है, संरेखी है। तो एक्स वाई में संबंध बताने के लिए एक्स वाई में संबंध, तो एक्स वाई में संबंध क्या बताएगा, यहाँ पे लिखो माना, अरे आवाज आ रहा है, माना ए एक्स, वाई बी 1, 2 और सी बिंदु 7, 0 संरेखी है, संरेखी है। ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। ये संरेखी है, हम यहाँ रेखा में बता दिए थे, समझ गया, लेकिन ये त्रिभुज में दिया हुआ है। तो संरेखी होने के लिए तीन गो बिंदु है, संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x3 y3। आज समझ में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देख के बताओ 1/2 के साथ इंटू में जो है x1 कितना है, x1 कितना है, x1 x है, इंटू y2 कितना है, 1 है कि 2 है, 2 है, माइनस y3 कितना है, 0 प्लस x2 कितना है, x2 है 1 इंटू y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है y प्लस x3 कितना है 7 इंटू y1 तुम कितना है y माइनस y2 कितना है 2। यही है ना, 1/2। यहाँ पे देखो 2 घटाएगा 0 में से कितना होगा, 2 है ना, होगा 2 गुना x कितना हो जाएगा 2x प्लस y में से 0 घटाएगा तो y रहेगा, तो माइनस में रहेगा, ये गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे y। यहाँ पे देखो ये घटेगा, इसमें से नहीं घटेगा, इससे गुना कर दो तो प्लस में 7y माइनस में 14। चलो अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेगा, इसके साथ में तो गुना में है कि नहीं, गुना में है नहीं, ये सब उस गुना में लाने से पहले क्रिया कर लो, 1/2 गुना, यहाँ पे देखो 7 में से 1 चला गया, कितना हुआ 2x प्लस 6y माइनस 14। आगे इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, जल्दी बताओ, 2 कॉमन आएगा, 1/2 गुना 2 बच गया कितना x प्लस 3y माइनस 7 बराबर में 0, सबके बराबर 0 ले लो क्योंकि संरेखी है, बराबर में, यहाँ भी बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। यही संबंध है x और y में, यही तुम्हारे बुक में आंसर है। देखो बना लिए सभी। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए जल्द से जल्द और उसको देख पाए। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।